वेलकम, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, इनसाइड गॉसिप, जूसी लिंकअप्स, ब्रेकअप्स एंड स्टार फाइट से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस। क्या है कटरीना का रिलेशनशिप स्टेटस? आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर बताएंगे कटरीना। सलमान की फिल्म के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने किया प्रोटेस्ट, क्या है वजह? रणबीर कपूर क्यों हो गए हैं बेशरम? दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को कल रात कहां स्पॉट किया गया? और इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे इस वीकेंड किस किस सितारे ने रैंप पर दिखाया अपना जलवा। बड़ी खबर, सलमान खान की पार्टी के अगेंस्ट पॉलिटिकल पार्टी ने प्रोटेस्ट किया है। उसे तो हम आपको प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है कटरीना कैफ, जो खुद रिवील करने जा रही है आखिर उनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। If Salman Khan has said he's single, I've also said I'm single. कभी कटरीना ने कहा था कि अगर सलमान खान सिंगल हैं तो वो भी सिंगल हैं, और इस बार जब सलमान और कटरीना एक था टाइगर को प्रमोट करने निकले हैं तो दोबारा उन्हें मिल गया है वही ट्रैप। And you're still single? I'm not too. I mean, I've said that countless times. सिंगलहुड के इस ट्रैप में सलमान फंसे या फिर कटरीना, ये आपको बताने जा रहा है जूम, वो भी एकदम एक्सक्लूसिवली, क्योंकि जब एक था टाइगर के बारे में, टाइगर और टाइग्रेस अलग अलग हुए। मौके का फायदा उठाते हुए जूम ने डाल दिया सिंगलहुड के सवाल का फंदा। शिकारियों को कई बार चकमा दे चुके सलमान खान ने सवाल का सामना होने पर थोड़ी समझदारी दिखाई। पिछली बार की तरह कोई क्लू नहीं छोड़ा। There is a dog, yeah, in this area, and there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will nine mount that bitch, the other dogs will throw him away. सलमान भाई समझ गए कि बोला तो बाल की खाल निकल जाएगी, इसलिए उन्होंने ना बोलने में ही समझी भलाई। And you're still single? I'm not too. लेकिन शायद सलमान भाई कटरीना को समझाना भूल गए थे, या फिर ये भी हो सकता है कि सलमान भाई के समझाने के बावजूद कटरीना को अपनी सिंगलहुड के सवालों पर फैंस की क्यूरियोसिटी का लेवल पता है। I understand the need to, because it's been there from the beginning of cinema. It's been there even as long as you can remember. For the last 6 years, I've never commented who I'm with, if there's a breakup, if there's an argument, if there's whatever the situation may be. I've not commented on that. बस इसीलिए कटरीना ने उससे कुछ ज्यादा ही कह दिया, जो अब तक सिंगलहुड के सवालों पर वो कहती आई हैं। I just think some people are okay with it and some people are uncomfortable with it. That's all. यानी कटरीना की बात में ये इशारा जरूर है कि वो शायद अब रिलेशनशिप स्टेटस जैसी बातों से ऊपर उठ गई है। I mean, I've said that countless times. It seems to give people some joy hearing that. I don't know why. Like, beyond the point, I don't think there's any sense for me personally. I just think some people are okay with it and some people are uncomfortable with it. That's all. लेकिन अगर कटरीना पर्सनल क्वेश्चंस पर ऐसे ही लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस देती रहेंगी तो वो दिन दूर नहीं जब कटरीना मीडिया के ट्रैप में फंस जाएंगी और सलमान दूर चुपचाप देखते रह जाएंगे। And you're still single? I'm not too. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर मुश्किल में आ गई है, क्योंकि मुंबई की पॉलिटिकल पार्टी इस फिल्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही है। क्या है वजह? वॉच आउट इन दिस रिपोर्ट। सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर खतरे में आ गई है, क्योंकि मुंबई की पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना ने चेतावनी दी है कि अगर मराठी फिल्मों को सलमान की फिल्म एक था टाइगर के साथ प्राइम टाइम स्लॉट नहीं दिया गया तो वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और थिएटर में किसी भी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। पीवीआर के जो वेस्टर्न जोन के चीफ है समीर जी, उनको आज हमने एक लेखी निवेदन दिया कि जो ये भारतीय मराठी चित्रपट है उस चित्रपट को 14 तारीख के बाद नहीं लगाएंगे, ऐसे उनको कहा गया था। हमने आज उनको निवेदन दिया है
और हमने आज उन्हें कहा है कि अगर ये चित्रपट निकाला गया तो हमें फिर से खड़खड़ाक आंदोलन करना पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस एजिटेशन को सपोर्ट करने मराठी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े-बड़े कलाकार भी यहां पहुंचे। वहीं जब जूम ने इस मुद्दे पर शिवसेना से बात की तो एक था टाइगर के खिलाफ शिवसेना के भी तीखे तेवर सामने आए। शिवसेना और एमएनएस के इस जॉइंट प्रोटेस्ट में साफ कहा जा रहा है कि 14 अगस्त के बाद अगर मराठी फिल्मों को मल्टीप्लेक्सेस से हटाया गया तो इसके लिए मल्टीप्लेक्स ओनर्स जिम्मेदार होंगे। Again, I want to mention and reiterate that I am not here from any political party. I am here as a Marathi filmmaker, a Marathi film actor, a Marathi film distributor, and I have this my own grievance, which is a grievance of every Marathi filmmaker, that this is the situation and this situation has to change. Well, यशराज फिल्म्स पर लग रहे इन आरोपों पर फिलहाल उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन रिलीज के 2 दिन पहले जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ रहा है वो एक था टाइगर के कलेक्शन पर जरूर असर डाल सकता है। वैसे हिंदी वर्सेस मराठी फिल्म्स को लेकर मल्टीप्लेक्स ओनर्स के प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं है। अक्सर महाराष्ट्र की रीजनल पार्टीज इस इशू पर थिएटर चेन ओनर्स का विरोध कर चुकी हैं, लेकिन इस बार सलमान की फिल्म के विरोध में 2 एंटी पॉलिटिकल पार्टीज एमएनएस और शिवसेना का एक साथ आना टाइगर सलमान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। और रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। हॉट पॉर्न स्टार सनी लियोनी और उनके हस्बैंड अब बॉलीवुड में भी फिल्म बनाने जा रहे हैं। सनी लियोनी पूनम पांडे को जानती है। इस तरह की कई बातें सनी लियोनी और उनके हस्बैंड ने कल मीडिया के साथ शेयर की, जरा आप भी देखिए। इंटरनेट पर सनी लियोनी सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाली पर्सनालिटीज में से एक है, मगर उनके क्षेत्र में उनको टक्कर देने वाले कंपेटिटर्स के बारे में भी सनी काफी अवेयर हैं, जैसे कि पूनम पांडे। Yes, of course. I think the whole country knows about it. And so you think you're going to stand out and still remain the most favorite personality down there on the net? Well, I don't know about favorite personality or favorite person out there. I know that we provide our own content. This is something that's shot by us, shot by me, provided to Mythizart, and I mean everybody. It's like Baskin Robbins. Everybody likes their favorite flavor. So if they like her, that's great. If they like me, you know, I'm very thankful for that. Sunny Leone, जैसे कि आप जानते हैं, has a production house in LA that makes porn movies. अब सनी और उनके husband Daniel यहाँ भी movie produce करने वाले हैं, and no, not a porn movie. We've been asked to co-produce some Bollywood films. Obviously, nothing adult. Nothing erotic. Nothing. We would never do it. But yeah, I mean, in time. We'll figure it out. Well, now that's going to be a new genre for you guys. But tell us, Daniel, आपको सनी और रणदीप की chemistry कैसी लगी? I wasn't expecting that question. What did I think? I thought that the chemistry looked good after edit. I mean, I understand how it's written and how the way it's shot and choreographed it's very specific to make it look sexy, of course. So look, I understand what goes in behind the scenes. I think if I was just watching the movie as someone didn't understand behind the scenes, then I would say, oh, we need to talk. I don't know. अब आपने ऐसा कह दिया है, we are sure Sunny is delighted. वैसे भी सनी अब पूरी तरह से तैयारी कर रही हैं कि वो एक complete Bollywood actress बने. Passion, this is who I am. I believe I was born to be this way. And to be an actor, an actress, it's happening now. It's happening in India. And it's been the best experience of my entire life. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ B-Town. एंजॉय। We caught them, we clicked them, and we bring all the latest pictures of B-Town for you. So here we go. आज के Bollywood and Pictures की शुरुआत सलमान खान की व्हाइट टी-शर्ट की इन तस्वीरों के साथ, जिसमें सलमान दे रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अभिषेक बच्चन का मैरी कॉम के साथ लंदन ओलंपिक का ये पिक्चर, जिसमें अभिषेक बच्चन भी दे रहे हैं फाइटिंग पोज। मूविंग ऑन, आपके लिए मुंबई एयरपोर्ट से हम लाए हैं करीना कपूर और सैफ अली खान की पिक्चर्स, जिसमें करीना की टी-शर्ट पर बने बिग रेड हार्ट ने हमें किया है काफी इम्प्रेस। एंड नाउ फॉर यू वी हैव एक अवार्ड फंक्शन में समीरा रेड्डी, मलाइका अरोरा खान की डांस परफॉर्मेंस की तस्वीरें।
और अब हम आपको ले चलते हैं रेस 2 के सेट पर, जहां जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकलीन और अमीषा पटेल अपने फैन से मुलाकात कर रहे हैं। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं ओ माय गॉड से अक्षय कुमार की लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें अक्षय लॉर्ड कृष्णा बने हैं। वेल, इस पिक्चर में अक्षय का ड्रेस ट्विंकल ने डिजाइन किया है। Well, आज बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में इतना ही। But to watch all the latest pictures of B-Town, do tune in every day at 7 p.m. and 10 p.m. रणबीर कपूर भी बन गए हैं सुपरस्टार, क्योंकि जूम को पता चला है कि रणबीर अब अपनी फिल्म का प्रॉफिट शेयर मांग रहे हैं, जैसे अब तक सलमान, शाहरुख और आमिर डिमांड करते थे। जो शाहरुख, सलमान और आमिर कर रहे हैं, वही अब रणबीर भी कर रहे हैं। जी हाँ, रणबीर कपूर सुपरस्टार बन गए हैं या फिर उन्हें अपना सुपरस्टारडम दिखाना आ गया है। जी हाँ, जूम को खबर मिली है कि रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म बेशर्म में प्रॉफिट में से शेयर की डिमांड की है, जो अब तक सिर्फ शाहरुख, सलमान और आमिर करते थे। सोर्सेज की माने तो डायरेक्टर अभिनव काश्यप ने स्टूडियो 18 से 75% प्रॉफिट शेयरिंग की मांग की थी, जिसके चलते स्टूडियो 18 ने फिल्म से अपने हाथ पीछे कर लिए थे। और अब रणबीर कपूर विल नाउ बी बैक्ड बाय रिलायंस एंड नॉट बाय वायाकॉम 18। वेल, जो भी हो, लेकिन प्रॉफिट शेयर की डिमांड करके रणबीर कपूर ने ये प्रूव कर दिया है कि वो भी सुपरस्टार की ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं। और सलमान खान, जूम, मुंबई। सलमान खान के एक एक्ट को फॉलो किया है बॉलीवुड के एक स्टार ने। जी हाँ, एक रियलिटी शो में जिस तरह का प्रॉमिस सलमान खान ने किया था, उसी तरह का प्रॉमिस इन्होंने भी किया है। कौन है ये, चलिए जानते हैं। सलमान खान को तो वैसे सभी फॉलो करते हैं, मगर बॉलीवुड में सलमान का एक और फॉलोअर खुलकर सामने आया है, और ये कोई और नहीं बल्कि है बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार। दरअसल हुआ यूं कि कुछ साल पहले जब सलमान की फिल्म वांटेड आई थी, तो सलमान गए थे डांस रियलिटी शो के सेट पर और किया था एक वादा। सलमान ने वादा किया था कि जो भी इस शो का विनर होगा, उसे वो अपनी फिल्म वांटेड में देंगे चांस। और जैसे ही कंटेस्टेंट सलमान बना इस शो का विनर, सलमान खान ने उसे अपनी फिल्म वांटेड के एक गाने में काम करने का मौका दिया। वेल, ठीक उसी तरह से इस साल के सेम डांस रियलिटी शो पर पहुंचे अक्षय कुमार अपनी फिल्म ओ माय गॉड को प्रमोट करने। वहां जाकर अक्षय ने भी कर दिया वही वादा। अक्षय का वादा भी यही था कि वो विनर्स को अपनी फिल्म ओ माय गॉड में देंगे चांस टू डांस। वेल, अक्षय विनर तो डिक्लेयर हो गया। अब देखते हैं कि सलमान की तरह आप भी अपने वादे पर कायम रहते हैं या नहीं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। शाहिद कपूर के ऑपोजिट रोमांस करेंगी वो हीरोइन जिसके साथ रिसेंटली रणबीर कपूर फिल्म बर्फी में रोमांस कर रहे हैं। नो, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये तो कोई और है। यहाँ आइलीना द क्रूज रणबीर कपूर के साथ कर रही है रोमांस, और अब आइलीना करेंगी शाहिद कपूर के साथ रोमांस। जी हाँ, खबर पक्की है कि शाहिद कपूर के साथ फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के लिए आइलीना डिक्रूज को साइन कर दिया गया है। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने इस बात को कंफर्म किया है कि उन्होंने आइलीना डिक्रूज को शाहिद कपूर के ऑपोजिट साइन कर दिया है। वेल, फिल्म बर्फी में प्रियंका से भी ज्यादा आइलीना की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। ऐसे में आइलीना का प्रियंका के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड शाहिद के साथ ऑन स्क्रीन रोमांस करना प्रियंका को अच्छा लगेगा या फिर नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी गॉसिप है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद रैंप पर वॉक करेंगी कटरीना कैफ। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को मुंबई के एक नाइट स्पॉट में एक साथ देखा गया, जहां दोनों मीडिया से हाइड एंड सीक खेल रहे थे। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को मुंबई के एक सबर्बन नाइट स्पॉट में किया गया स्पॉट। मीडिया के कैमरों से बचने के लिए दोनों ने बैक गेट का लिया सहारा। रात के वक्त दोनों ने एक दूसरे के साथ रखी थी ये स्पेशल मीटिंग। वाकई बॉलीवुड के रिश्ते बहुत अजीब हैं, जहां रिसेंटली रणबीर कपूर रणवीर सिंह की गर्लफ्रेंड अनुष्का शर्मा के साथ गैंग्स ऑफ वसेपुर की स्क्रीनिंग में मस्ती कर रहे थे, वहीं रणवीर सिंह रणबीर कपूर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से दोस्ती बढ़ा रहे हैं।
जी हाँ, रूमर गर्म है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों रिसेंटली लेट नाइट मुंबई के एक सबर्बन रेस्टोरेंट में गए थे और जब दोनों को इस बात का पता चला कि बाहर मीडिया के शटरबग्स हैं, तो दोनों ने बैक गेट से बाहर जाने का प्लान बनाया। रणवीर सिंह ने रिपोर्टेडली अपनी गाड़ी बुलवाई और उसने बैक गेट से दोनों एक साथ बैठकर चुपचाप चले गए, लेकिन फिर भी ये खबर मीडिया तक पहुंच ही गई। वेल वी वंडर कि इस नई दोस्ती से रणवीर को कोई प्रॉब्लम तो ना हो, क्योंकि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म में आ रहे हैं। ऐसे में दोनों का साथ साथ टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और अब न्यूज वर्ल्ड से चलते हैं फैशन की दुनिया में। आपको दिखाते हैं कटरीना कैफ का रैंप वॉक। बॉलीवुड न्यूज पर हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। कटरीना कैफ की यश राज बैनर में मोनोपोली चल रही है, क्योंकि ज़ूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि कटरीना ने यश राज बैनर के साथ एक और फिल्म साइन कर ली है। कटरीना कैफ बन गई है यश राज की ब्लू आइड गर्ल। यश चोपड़ा के बैनर में जो काम शाहरुख, सलमान और आमिर नहीं कर पाए, वो काम अब कैट कर रही हैं। इस कैंप में कटरीना ने बना ली है मोनोपोली। कैट दूसरी किसी भी हीरोइन को नहीं दे रही है कोई चॉइस कि वो वन ऑफ द बिगेस्ट बैनर्स में एंट्री कर सके। सोर्सेज की माने तो कटरीना ने हासिल कर लिया है एक और यश राज प्रोजेक्ट। मेरे ब्रदर की दुल्हन अली अब्बास जफर की एक और फिल्म में अब नजर आएंगी कटरीना। हाल के कुछ सालों की बात करें तो इस कैंप में सिर्फ और सिर्फ कटरीना का बोलबाला रहा है। इनकी सारी फिल्में कटरीना की झोली में गिरी हैं। न्यूयॉर्क, मेरे ब्रदर की दुल्हन, एक था टाइगर, धूम 3 और अब अली अब्बास जफर की एक और फिल्म। हालांकि ज़ूम के एडिटर इन चीफ ओमार कुरैशी को दिए इंटरव्यू में कटरीना ने यश राज से मिलने वाली इन सब फिल्मों को कोइंसिडेंस बताया। That's just coincidence. I mean, and I also, when I was thinking about it, see, New York was, after New York, I did 3-4 films, which were, I had 3-4 releases which were not Yash Raj films. Then, Mere Brother Ki Dulhan actually happened because if you remember, Dostana 2 was about to go on the floor. All our dates were blocked for the film, and then there was there was a delay in the film or a postponement. And all of a sudden I realized I had 2 months free, and my friend had given me the script. Adi actually didn't even offer me the film. My friend had given me the script, and I had actually just really liked it. It was just coincidence. And we literally just went like the next month and shot the film. So that was a coincidence. इतना ही नहीं, कटरीना ने तो ज़ूम को ये भी बताया था कि यश राज बैनर ने एक था टाइगर की फिल्म उन्हें माइंड में रखकर ही लिखी थी। एक था टाइगर Kabir always he had wrote it with me in mind. I was always in the film long before he actually even cast anybody, any male actor. Well, कटरीना को इसके साथ साथ शाहरुख के साथ फिल्म, आमिर के साथ फिल्म भी यश राज ने ही दिलाई है, और इन फिल्म्स को साइन करना कटरीना एक लॉजिकल डिसीजन मानती है। Anyone would have done them, kind of, I feel, no? I mean, anyone would have wanted to work with Mr. Yash Chopra after, you know, his direction, and Shahrukh, and then of course Dhoom being such a great franchise, Aamir Khan. I mean, so they're very logical decisions actually. I mean, they're pretty easy decisions. लेकिन अब कटरीना को एक और यश राज फिल्म मिल गई है। इसे देखकर कहना गलत ना होगा कि कटरीना ने यश चोपड़ा का दिल पूरी तरह से जीत लिया है। कैट इस कैंप के करीब है, ये सभी डायरेक्टर्स को पता है। एंड नो वंडर अली अब्बास जफर कटरीना के साथ उस जगह पहुँचे जहाँ सलमान तो छोड़िए, कैट की फैमिली से भी कोई नहीं था। ये थी कटरीना की अजमेर विजिट। ये भी एक सोचने वाली बात है कि न्यूयॉर्क और मेरे ब्रदर की दुल्हन दोनों की फिल्मों के डायरेक्टर्स ने कटरीना को रिपीट किया है। अब इसे डायरेक्टर्स चॉइस कहें या प्रोडक्शन हाउस की चॉइस, ये तो पता नहीं, मगर कैट surely is having a monopoly in यश राज।
For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. Well, आज Planet Bollywood News में इतना ही. But to watch everything about Stars Nightlife, do tune in Be Tonight आज रात 10 बजे. With this, it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Supreet. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.